श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोक बताए। पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक कहे हैं भगवान। और यह भगवत गीता हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जैसे हम अपने घर में कुछ सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, अब इस समय एलसीडी टीवी आ रही है, कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं, तो इसको बंद कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ आपको एक गाइड मैनुअल मिलता है। सभी लोग को पता है, आप लाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ गाइड मैनुअल मिलता है ना। तो गाइड मैनुअल का क्या वर्क होता है? गाइड मैनुअल किस लिए मिलता है आप बताइए? यस, हाउ टू ऑपरेट दैट इंस्ट्रूमेंट। इफ जैसा अगर वह गाइड मटेरियल नहीं है तो आप अच्छे तरह से उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हैं ना। उसमें एक एक चीज़ का डिटेल बताया जाता है कि कैसे उस मशीन को, उस वॉशिंग मशीन को, एलसीडी को, या कभी ख़राब हो गया, आपसे नहीं चल पा रहा है तो किसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाता है। उसी तरह जब कोई जीवात्मा इस संसार में आती है, जब कोई भी जीवात्मा इस संसार में आती है, तब भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमको इस संसार में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे जीवन का निर्वाह करना है, उसके लिए हमको खुद अपने मुख से बोला हुआ भगवत गीता हम लोग को दी है। भगवत गीता भगवान की वाणी है। ये सभी जितने ग्रंथ हैं उसमें सबसे सर्वोच्च ग्रंथ है, सबसे सर्वोच्च ग्रंथ। इससे बड़ा कोई ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि और सभी ग्रंथ में भगवान या भगवान के बारे में इनडायरेक्टली बोला गया है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से बोला गया है। लेकिन इस भगवत गीता में भगवान अपने मनोभीष्ट को रख दिए हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई मान लीजिए काम करता है, काम अच्छे से काम करता है, या कैसे मैं इस कंपनी के मालिक को खुश कर सकता हूँ, कंपनी के मालिक को मैं कैसे खुश कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मालिक के मनोभीष्ट को जानना पड़ेगा ना, मालिक के मनोभीष्ट को जानना पड़ेगा। उसी तरह क्यों, अगर मालिक खुश हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा। कंपनी का मालिक अगर खुश हो गया तो आपको बहुत कुछ देगा, चुटकी बजाएगा, सब कुछ दे देगा। उसी तरह भगवान ने हमको, जब हम यहाँ पर आए भगवान से अलग होकर के इस संसार में, जब जीवात्मा आती है तो उसके साथ साथ भगवान क्या करते हैं कि यह भगवत गीता देते हैं। केवल भगवत गीता ही नहीं, भगवान कोई जीवात्मा इस संसार में आती है तो उसके साथ 3 लोग को भेजते हैं। जैसे कोई माता होती है, माता जैसे अपने बेटे से कितने प्रेम करती है, बेटे के बारे में हर पल पर सोचती है ना कि बेटा कैसे खाएगा, या कभी बेटा कभी दूर चला गया है, उसको छोड़ करके बाहर पढ़ाई करने चला गया है, तो जब बेटा घर से बाहर जाता है तो उसके लिए अच्छे पकवान बना के भेजती है, कुछ लिख के भी भेजती है माता। पहले, आज के माताएं तो नहीं कर रही हैं, लेकिन पहले की माताएं लिख के भेजती थी या चिट्ठी लिखती थी, तो वह प्रेम होता था माताओं का। तो ऐसे माताएं इतना प्रेम करती थी अपने बेटे से, लेकिन आज तो प्रेम रहा नहीं। वो प्रेम, बहुत दुख की बात है आज के संसार में कि आज के संसार, हमारी माताएं अपने बेटों को प्रेम नहीं दे पा रही हैं, और उसी प्रेम न देने के कारण से आज के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता से दूर चले जाते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसको केवल पढ़ाई के लिए जो सामग्री आवश्यकता है वही प्रेम देना,
नहीं, प्रेम का मतलब हमको पता ही नहीं, प्रेम का मतलब हमको पता ही नहीं। एक बार स्टोरी में सुनाता हूँ आप लोग को, कहानी एक सुनाता हूँ। एक बेटे को, एक माता थी, उसके बेटे को पीलिया हो गया था, जॉन्डिस पीलिया हो गया था। तो जब बेटा बहुत बहुत उसका बेटा दुख के कारण से कह रहा था, तो उसकी माता जी उसको क्या की, उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसको डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर के पास ले गई तो क्या हुआ, डॉक्टर ने बताया कि इसको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। अब जब जॉन्डिस हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी, और दवाइयाँ लिखने के साथ साथ उसको बताया कि ये परहेज है। दवाइयाँ लेते तो उसके साथ परहेज मिलता है ना, कि ये नहीं करना, ये करना, ये चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना है, सब चीज़। यानी केवल दवाइयाँ ही खाते रहेंगे तो आपको बीमारी आपको सही नहीं होगी। दवाइयाँ के साथ साथ क्या होता है, आपको प्रिकॉशन यानी परहेज भी करना पड़ता है। उसी तरह डॉक्टर ने भी बताया कि इसको ये दवाइयाँ दीजिएगा, और साथ साथ में इसको जॉन्डिस में क्या होता है, तला चीज़ नहीं खाया जाता है, पकौड़े हो गया, पूड़ी हो गया, या तली हुई सब्जी नहीं खाई जाती है। क्यों, इससे बीमारी और बढ़ जाती है। उसी तरह क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसको, उस माता जी को मना किया कि इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए, तो इसको तली हुई सब्जी मत देना, तला हुआ पूड़ी मत देना, पकौड़ी मत देना। लेकिन ये सब चीज़ उस बेटे की, उसके बेटे की सबसे फेवरेट चीज़ थी, वो अपने हृदय से पसंद करता था। तो जब माता जी चली आई उस बेटे को लेकर के, उसके घर में माता जी और बेटे के साथ साथ उसकी एक सिस्टर रहती थी, छोटी सी बहन रहती थी। तो किसी काम के कारण से उनकी, उस लड़के की माता जी बाहर चली गई। तो बेटा बहुत रो रहा था। किस लिए रो रहा था, किस लिए रो रहा था, कि मुझे कोई पकौड़ा नहीं देता है, मुझे कोई पकौड़ा नहीं देता है, पूड़ी नहीं देता है, मेरी माता जी मुझे बहुत, क्या नाम है, मुझसे बहुत गुस्सा, क्रोधित है, मुझसे प्रेम नहीं करती है। प्रेम का बेसिस क्या है, पकौड़ा नहीं देना, पूड़ी नहीं देना। लेकिन वो बच्चा जानता नहीं है कि अगर पकौड़ा खाएगा, पूड़ी खाएगा, तो वो क्या होगा, जॉन्डिस उसको हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वह जी नहीं सकता है। बेटे को कोई चीज़ का परवाह नहीं होता है ना। तो क्या हुआ कि उसकी जो सिस्टर थी, उसके सामने वो बहुत रो रहा था बेटा। तो अपने उसकी सिस्टर उसके पास गई। तो सिस्टर ने पूछा उससे, तुम क्यों रो रहे हो भाई, बताओ, मैं तुम्हारे दुख को कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो वो क्या नाम है कि उसके भाई ने बताया, तुम मेरी बहन हो ना। उसका चेहरा पकड़ के, उसको हाथ पकड़ के बोला कि तुम मेरे बहन हो ना, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, सच में प्रेम करती हो ना। तो कहे कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे एक चीज़ ला के दे दो। क्या करो, एक चीज़ ला के दे दो। तो बोली कि बताओ भाई, मैं तुमको क्या ला के दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर सकती हूँ। तो कुछ लाने की बात ही अलग है। तो बस तुम मुझे गरम गरम पकौड़े छान के ला के दे दी। क्या करो, बस गरम गरम पकौड़े छान के ला के दे दो। तो वह अब कहे कि नहीं, माता जी तो मना की है। देखो, मैं जानता हूँ कि माता जी ने मना किया, लेकिन तुमसे प्रेम करती हो ना, बस पकौड़े ला के दे दो, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। तो वो जो सिस्टर थी, उसकी जो बहन थी, वह उतना परिपक्व नहीं थी, मेच्योर नहीं थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी बहन ने क्या किया कि अच्छे से पकौड़े, खूब गरम गरम पकौड़े छाने और उसके अपने भाई को ला के दे दिया। और जैसे ला के दिया, उसके भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसका भाई मर गया, बॉडी अपना छोड़ दिया उसका भाई। जब उसकी माता जी आई, तो माता जी आकर के सुनी, तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं इसको मना किया था कि मत खाना पकौड़ा, और उसकी बहन को भी मना किया था, अपने बेटी को भी मना किया था इसको मत पकौड़ा देना, लेकिन वह जबरदस्ती दिया। तो इस कहानी से हम कई चीज़ सीख सकते हैं कि भगवान
हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चाहिए, कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे संसार में रहते हुए अपने कार्य को करना है। भगवान हमको हर चीज़ सिखाते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जैसे माता होती है अपने बेटे को हाथ पकड़ के ABCD लिखना सिखाती है, उसी तरह भगवान हमको भी हाथ पकड़ के सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? पहला क्या देते हैं? शास्त्र देते हैं। यह भगवत गीता, भागवतम, कई तरह के ग्रंथ देते हैं हमको। और अब ग्रंथ नहीं समझ में आ पाएगा क्योंकि हम उतने बुद्धिमान नहीं है। मंद सुमंद मत हो, कलयुग के जीवात्मा क्या है? बहुत मंद बुद्धि की है। बुद्धि मंद नहीं है, लेकिन मंद किस चीज में बुद्धि है उनकी? भगवान के कार्यों में उनका मन नहीं लगता है। जैसे भगवान का नाम लिया जाता है तो क्या होता है? कई काम आ जाएंगे याद, कई काम याद आ जाएंगे। और क्या होगा कि जैसे भगवान का नाम लिया जाएगा तो क्या होगा? उनको नींद आने लगेगी, या कई तरह की समस्याएं, घर में खाना बनाना पड़ जाएगा, घर का और कई काम आ जाएंगे। तो कलयुग में इतने लोग अभागे हैं, इतने लोग दुर्भाग्यशाली हैं। तो भगवान ने इस शास्त्र के साथ, ग्रंथ के साथ साथ हमको दो चीज और दिए हैं। कितने चीज? दो चीज और दिए हैं। पहला क्या दिए हैं? साधु। क्या? साधु। साधु क्या होते हैं? कि जो भगवान के नामों का प्रचार करता है, भगवान के जो शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके अनुसार जो जिंदगी जीता है वह साधु कहलाता है। आप सभी लोग साधु हो सकते हैं, केवल कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। केवल कपड़ा पहनने से नहीं, जो हृदय से साधु होता है, जिसका हृदय काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, इस 6 चीज़ों से दूर होता है, वह साधु कहलाता है। ये नहीं केवल कोई कपड़ा पहनना या ये पहन लिया तो कोई साधु हो गया। हाँ, वो साधु का एक स्टैंप लग गया है, वो भी साधु है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वह उस चीज को छोड़ने का प्रयास कर रहा है या छोड़ चुका है। तो आप लोग भी, सभी लोग साधु हो सकते हैं, लेकिन इस 6 दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस 6 चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। आज 6 चीज़ों को त्यागने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता का रोज कम से कम एक श्लोका, केवल एक श्लोका पढ़ें। अब पढ़ने पर कई चीज होगा, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए? तो कभी कभार देखते हैं कि जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई खाने पर कभी कभार दवाई तुरंत काम नहीं करती है ना? कभी कभार दवाई तुरंत काम नहीं करती है, वह कुछ समय के बाद काम करती है। उसी तरह ये भगवत गीता है, आप पढ़ेंगे तो एक बार नहीं समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने मात्र से भगवान इतने खुश होते हैं, अरे ये मुझसे इतना प्रेम कर रहा है कि मेरी बातों को पढ़ता है। भगवान का ये चिट्ठी है। क्या है? चिट्ठी। जब कोई दूर रहता है तो उसको SMS भेजते हैं, टिंग टोंग SMS, या पहले लेटर भेजते थे लोग, कि लेटर से क्या होता था? प्रेम आता था कि मैं मुझसे कितना, अपना पति अपने पत्नी को, माता अपने बेटे को कई तरह के लेटर भेजते थे। क्यों? कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, या अपने हृदय की बातें बताई जाती हैं। उसी तरह ये जो शास्त्र है, भगवत गीता है, भगवान का क्या है? लेटर है। इसको पढ़ने से हम भगवान के जो मनोभिष्ट है, भगवान की जो इच्छाएं हैं, हम जान सकते हैं। अगर हम लेटर पढ़ेंगे ही नहीं तो भगवान की इच्छाएं क्या करेंगे? जानेंगे नहीं। हम जान नहीं पाएंगे कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे अगर कोई बेटा अपने माता से, अपने पिता से बहुत दूर है, कभी मिला ही नहीं है, तो उसको पता नहीं रहेगा कि मेरी माता जो है, मेरे पिता है, जो मेरे परिवार वाले हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, नहीं जान सकता है। उसी तरह अगर हम भगवान के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं। इसीलिए लोग, आज के लोग सबसे ज़्यादा नास्तिक हो रहे हैं। क्यों? कि भगवान की दी हुई बातों को नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं ये क्या है, ये तो मन गढ़ंत बातें हैं। नहीं, ये मन गढ़ंत बातें नहीं हैं। ये भगवत गीता इतना मॉडर्न है, इतना मॉडर्न है कि यह ऑटोमेटिक अपडेट होता है। जैसे हमारा कोई कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कई तरह के पेन ड्राइव या कई तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाने से उसमें एंटीवायरस वायरस आ जाते हैं।
तो वायरस आ जाता है, तो वायरस क्या होता है, वायरस के कारण से क्या होता है, कंप्यूटर हमारा हैंग कर जाता है या फंक्शन करना, काम करना बंद हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसमें एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस डालने से क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है फिर से अच्छे से फंक्शन करने लगता है। उसी तरह ये भगवत गीता क्या है, यह भगवान का क्या है, एंटीवायरस है, भगवान का एंटीवायरस है। अगर इसको अपने कंप्यूटर में, अपने इस जो बॉडी क्या है, यह हार्ड डिस्क के समान है, इसका जो हार्ड डिस्क है उसके समान है, इसमें सब स्टोर होता है। और जब इसमें एंटीवायरस लगा करके लगाते हैं तो क्या होता है, इसके जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या है, वायरस है। इस बॉडी का भी वायरस होता है। हम कहते हैं कि अरे कंप्यूटर में केवल वायरस आता है, नहीं, हमारे इस बॉडी में वायरस है। क्या वायरस है कि कई तरह की गलत बातें कि भगवान नहीं है, हम भगवान के बिना जी सकते हैं, भगवान का कोई काम नहीं है इस संसार में ना। कई तरह के भगवान कहे कि भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, ये सब क्या है, वायरस के समान है। या कभी कभार हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, काम भावनाएं सताती हैं, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, ये सब क्या है, वायरस के समान है। और इस वायरस को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यह एंटीवायरस है। ये एंटीवायरस को इंस्टॉल करने का, कैसे एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाएगा, उसका यह मैनुअल है। एंटीवायरस को इंस्टॉल करने का मैनुअल है। तो अब एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह क्या है, एंटीवायरस है। जो इस एंटीवायरस को नित्य प्रतिदिन अपने कंप्यूटर में यानी रोज चैंटिंग करता है, जप करता है, तो ये एंटीवायरस हमारे जो बुद्धि है, चेतना है, उसको शुद्ध करती है। और शुद्ध करने से क्या होता है, हम समझते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस जीवन में क्या उद्देश्य है, बताइए। अब कहीं कोई काम करते हैं, बिना पर्पस जाने काम कर सकते हैं, उसका बिना उद्देश्य जाने काम करना चाहिए। अगर बिना उद्देश्य जाने काम करेंगे तो क्या होगा, आप कहें तो मूर्ख है, आप लोग कहें क्या है, मूर्ख है। कोई किसी स्टूडेंट से जाके पूछिए तुम्हारा पर्पस क्या है, तो बोला कि बस मैं कोई पर्पस नहीं, बस ऐसा ही। तो आप क्या कहोगे, स्टूडेंट को क्या कहोगे, पागल कहोगे कि नहीं कहोगे। उसी तरह जो संसार में जीवात्मा आई है, तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आई है, क्यों यहाँ पर हमको दुख क्यों झेलना पड़ता है, न चाहते हुए कई तरह की समस्याएं आती है, क्यों आता है, इसके बारे में जानने के लिए ये जो भगवत गीता है, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं ना। तो एंटीवायरस क्या हो गया, भगवान के नाम का जप हो गया ना। जो भगवान के नाम का जप करता है, जो भगवान का नाम है, वह क्या है, एंटीवायरस के समान है। और यह भगवत गीता एंटीवायरस को इंस्टॉल करने का मैनुअल है ना? और एंटीवायरस तो सभी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सपर्ट इंस्टॉल करेगा या स्टार्टिंग में कोई एक्सपर्ट बताएगा। अपने से नहीं जान सकते हैं कि कैसे एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाए। तो उस एंटीवायरस को इंस्टॉल करने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो वो एक्सपर्ट कौन है, साधु। जो साधु होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल एंटीवायरस इन आवर बॉडी, इन आवर कॉन्शियसनेस। अपने चेतना में, इस हमारी जो बुद्धि है, उसमें कैसे एंटीवायरस को इंस्टॉल किया जाए, वो आपको बताएंगे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उस जो एंटीवायरस को इंस्टॉल करने वाला है उसके पास जाना पड़ेगा, उस साधु के पास जाना पड़ेगा। तो वो बताएगा कि आपके अंदर ये वायरस घुस गए हैं, या ये वायरस बहुत डेंजर है, ये आपको सिस्टम को डैमेज कर देगा। कभी कभार ऐसे वायरस आ जाते हैं कि पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। आपको पूरा जितना डाटा होता है उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, फॉर्मेट किए बिना रहा नहीं जाता है, वो कंप्यूटर फंक्शन ही नहीं करेगा। उसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है, जो बॉडी रूपी कंप्यूटर है, इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है, इतना ज़्यादा दूषित हो गया है कि अब इसको फॉर्मेट करने की ही ज़रूरत है। लेकिन
लेकिन साधु इतना एक्सपर्ट होते हैं, साधु संत गुरु, स्पेशली जो गुरु होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपके एंटीवायरस, आपके जो वायरस हैं या आपके जो डाटा है उसको फॉर्मेट किए बिना, उसको डिलीट किए बिना आपके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे फर्स्ट काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जानना चाहते हैं आप लोग? एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या है? फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, संग करना पड़ेगा। संगत, जैसी होगी संगत वैसी होगी संगत, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सभी लोग जानते हैं कहावत, लेकिन अपने लाइफ में उतारते नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है, जैसा खाओगे अन्न। आजकल हम लोग पापियों के अन्न खा रहे हैं, तो इसीलिए लोगों की बुद्धि में भगवान की बातें नहीं घुसती है। जो हमारे कंपनी का बॉस है इतना ज़्यादा पापी है कि पैसे कमा करके हमारे ही खून पसीने की कमाई चूसता है, और वो पाप करता है, हमारा भी चूसता है। और कई वर्कर का काम, कंपनी का काम क्या होता है? पैसा चूसता है, और चूस करके पाप का अन्न हम खाते हैं। हम भी पापी हो जाता है, वो भी पापी हो जाता है, दोनों की बुद्धि डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों की बुद्धि डिस्ट्रॉय होती है। इसीलिए हमको भगवान की बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जब दुष्ट मन रहेगा, जब पापी मन रहेगा, तो एक बायक नहीं समझ में आएगा। इसीलिए देख रहे हैं दुनिया के लोग, मैक्सिमम लोग नास्तिक हो रहे हैं। इतनी नास्तिकता क्यों फैल रही है? आज के बच्चे इतने न चाहते हुए गलत काम क्यों कर रहे हैं? इसका यही मेन रीजन है। पहले के लोग जो भी काम करते थे उसके लिए, भगवान के लिए दान करते थे। और दान कई तरह के होते हैं। अपना समय देना भी दान है। जैसे आप लोग अभी बैठे हैं, यह भी दान है। यह भी क्या है? दान है। यानी अपना मूल्यवान समय आप लोग भगवान को दे रहे हैं, यह भी दान है। तो वो पहले के लोग क्या होते थे? अपने समय को भगवान के लिए दान देते थे, और उस दान में क्या करते थे? भगवान की कथाएं सुनते थे ना? अगर घर का लीडर खराब है, घर का नेता खराब है, तो घर का पूरा घर खराब हो जाएगा। अगर नेता जैसा वैसा प्रजा होगी। तो अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे बेटे भी अच्छे होंगे। हम नहीं अच्छे, हम सोचते हैं कि बस बेटे को पालना, घर को चलाना, पैसा लाना, यही अच्छा काम है। नहीं, एक माता पिता की इससे भी कई गुना जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बेटे को या खुद अपने को 4 चीज़ों से बचाना। जो माता पिता बनना चाहता है, या बेटी बनना चाहता है, या बेटा बनना चाहता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन 4 हैं। जानना चाहते हैं आप लोग क्या क्वालिफिकेशन है? जो माता या जो पिता या जो गुरु या जो सगा संबंधी, आपके कई सगे संबंधी होंगे, तो अगर वो सगा संबंधी है या माता आप कह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है। या बेटा है, आप कहते हैं कि मैं इनका बेटा हूँ, या मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी है। ये रिलेशन अपने मन से नहीं बना दिया गया ना। जैसे कंपनी में कोई आपको पोस्ट मिलती है, तो पोस्ट के साथ साथ क्या होती है? जिम्मेदारी जोड़ दी जाती है ना। उसी तरह अगर आप माता पिता बने हैं, तो माता पिता या भाई बहन कुछ भी बने हैं, तो उसके साथ क्या है? जिम्मेदारियां हैं। अगर आप जिम्मेदारियां नहीं, अगर उसको निर्वाह कर पाते हैं, तो आप वो संबंधी होने के योग्य नहीं हैं। तो मैं बता रहा था कि क्या योग्यता है। सबके लिए कॉमन योग्यता है। पहला क्या है योग्यता? जो अपने सगे संबंधी को, जो माता या जो पिता, जो बहन या जो सिस्टर, कोई भी होके, चाहे जो गुरु, अपने सगे संबंधी को जन्म से छुटकारा दिला देता है, तो वह बेटा होने के लायक है, पुत्र होने के लायक है, माता होने के लायक है। दूसरा जन्म से, पहला जन्म से, दूसरा मृत्यु से। जो माता मृत्यु से बचा सकती है वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, वही भगवान है। और बीमारियां से बचा सकते हैं, और क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, बीमारियां और बुढ़ापे से बचा सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? असली माता पिता कहलाते हैं, असली गुरु कहलाते हैं, असली सगी संबंधी कहलाएंगे।
इसलिए अगर हम माता पिता बने हैं, हम क्या नाम है, अपने बेटे का, एक बेटे का माता पिता जो होते हैं स्टार्टिंग के प्रारंभिक ही वही शिक्षा गुरु होते हैं। तो केवल आप माता पिता नहीं, आप गुरु भी हैं। तो आप सभी लोग की जिम्मेदारी है यह है कि हम अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दें जिससे क्या हो सके, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर से छूट सके। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि हम ही नहीं जानते हैं प्रॉब्लम तो यह है कि हम ही नहीं जानते हैं कि हम इन बीमारियों से कैसे बचें। इसलिए क्या बताया, भगवान 3 चीज भेजते हैं हमारे साथ, जैसे बताया। इसलिए इसी चीज को ज्ञान देने के लिए कैसे हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की, बेटे की, ये सब जिम्मेदारियां हैं, इसको कैसे निभा सके, 3 चीज भेजते हैं। पहला साधु क्या होता है, वह बहुत एक्सपर्ट होता है कि क्या किस समय क्या दवा देने होती है। साधु और गुरु बहुत एक्सपर्ट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको देखेंगे, जैसे बैठेंगे आपको देख के एक्सपीरियंस डॉक्टर देख के पता लगाएगा कि क्या इसको बीमारी है, तुरंत पता लगा देगा। उसी तरह जो गुरु होते हैं और साधु होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि हमको क्या बीमारियां लगी हैं, वो बता देते हैं हमको। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको साधु के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम साधु के पास नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमारी बीमारियां क्या हैं। हम सभी लोग बीमार हैं, लेकिन इस बात का हमको पता ही नहीं है। तो बताया जाता है, क्या नाम है, पहला साधु, दूसरा शास्त्र, ये शास्त्र, और तीसरा गुरु। ये 3 चीज भगवान हमारे, जब हम इस संसार में आते हैं तो भगवान हमको अपने साथ भेज देते हैं। और इसके साथ साथ बोलते हैं कि अगर ये इनका संग करोगे तुम इस संसार से बच सकते हो। तो संग कैसे किया जाए, इस संसार से कैसे बचा जाए, तो बताया क्या है, मैं बताया पहले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, जो एंटीवायरस अपने जीवन में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, वो क्या होता है, इस वायरस से बच जाता है। बच जाता है। तो क्या नाम है कि पहला साधु संग, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। साधुओं के संग करना पड़ेगा। जो साधु मतलब जो भगवान के कहे के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर आप भी अपने भगवान के कहे के अनुसार जीवन को चलाएंगे तो आप लोग भी साधु हैं। ये नहीं कि केवल मैं ही साधु हूँ। लेकिन हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि मंदिर में साधु रहते हैं और वो अपने जीवन को भगवान के जो बनाए गए नियम है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। जब उनकी संगत करेंगे तो हम भी अपने जीवन को उनके अनुसार चला सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना चाहिए, हमको साधु संगत करनी चाहिए। और सेकंड क्या करनी चाहिए, बुक रीडिंग, मतलब जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसको पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। समय नहीं मिलेगा आपको, संसार में समय नहीं मिलेगा। कहो कि मैं पढ़ाई है, ये असाइनमेंट है, कंपनी का ये काम है, बेटे का ये करना है, बेटी का ये करना है, बेटे की मैरिज करनी है, बेटे का मैरिज करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसी चब में फंस जाएंगे। लेकिन इस संसार जैसे आप फंसेंगे वैसे सब लोग फंसेंगे। तो फंसना तो बहुत अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारियाँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा भी दिलाना है। केवल शादी ही नहीं करना है, केवल बच्चे की शादी, बच्चे को नौकरी या अच्छे कंपनी में कैसी तरह पढ़ा देना, यही जिम्मेदारियां नहीं माता पिता की। माता पिता की सबसे प्रमुख जो 4 जिम्मेदारियां हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर से छुटकारा दिलाना। वहीं माता कहलाता है, वहीं पिता कहलाता है, वहीं सगा संबंधी, वहीं भाई, वहीं बहन, वहीं गुरु, वहीं देव कहलाने लायक है। शास्त्र बताते हैं, भागवत में बताया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो जब आप ये मतलब जो संग करेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे अपने कंप्यूटर को अपडेट रखना है, कैसे अपने कंप्यूटर को, अपने बुद्धि को सही रखना है, शुद्ध रखना है। और क्या करना है, दूसरा बुक रीडिंग, ये भगवत गीता पढ़ना है हमको। और तीसरा क्या करना है, चैंटिंग, मतलब जो एक माला कम से कम सभी लोग को प्रयास करना चाहिए, एक माला रोज करना चाहिए। एक माला अपने जीवन में निकालना, अपने दिनचर्या को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि कम से कम एक माला रोज करें।
और फिर क्या करना चाहिए, भगवान को ऑफर्ड किया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। इस 4 चीज काम करने से आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं, आप अच्छे भाई बन सकते हैं, आप अच्छे क्या नाम है गुरु बन सकते हैं। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है। यानी करोड़ों बता रहे हैं यहाँ पर कि हम इस संसार में कितना करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए हैं, और जितने जन्म लिए हैं उतने जन्म की क्या है इम्प्रेशन, यानी उसकी पूरी धारणा, गलत गलत व्यवहार, कई तरह के प्रभाव पड़े हैं हमारी बुद्धि पर, हमारे शरीर पर। तो उसके कारण से क्या हो गई, हमारी जो बुद्धि हो गई है, चेतना हो गई है, वो क्या हो गई, मलिन हो गई है। हमको भगवान के बारे में समझ नहीं आता है। तो क्या होता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है। देखिए भगवत गीता में बताया गया है, जब मनुष्य क्या करता है, भक्ति में लगता है। भक्ति मतलब जो भगवान का नाम का जप करता है, और जब किससे क्या होता है, उसके हृदय का जो मल है, जो चेतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निपाण, जो हृदय का जो मल है उससे क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। फिर क्या होता है, और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है, कई तरह का ज्ञान है, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, जियोलॉजी का हो गया, या कैसे घर को चलाना है यह भी ज्ञान है, कंपनी में जॉब कैसे करना है, बॉस से डीलिंग कैसे करनी है, यह भी ज्ञान है। लेकिन यह शुद्ध ज्ञान नहीं है, यह शुद्ध ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है, आपको कैसे संसार में रहना वो बता देगा, लेकिन संसार से कैसे बाहर निकलना है वह भगवत गीता या भगवान के नाम का जप करने से आपको पता चलेगा। और फिर क्या बोल रहे हैं कि परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप या भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी सभी के जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। जीवन का यही उद्देश्य है, ये नहीं कि जॉब करना, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना देना, ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना। और जब भगवान के विष्णु का जो ये कैसे होगा, जप और भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। फिर क्या कर रहे हैं, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं, इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चाहे आप सोचे कि मैं ये करूं तो इससे प्राप्त हो जाएगा, ये करूं तो, हरि बोल, शांत कीजिए सबको, कार्ड प्रभु सबको शांत कीजिए, शोर कर रहे हैं लोग। हरे कृष्णा, प्लीज कीप साइलेंट। तो क्या बता रहे हैं कि अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म, मनोधर्म मतलब अपने मन से धर्म बना लिए, अपना जैसा मन बोला वैसा धर्म बना लिए, इसको क्या कहते हैं, मनोधर्म। आज के संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो मनोधर्म के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मेरी बुद्धि बोलेगी, जैसा मैं बोल रहा हूँ मेरी बुद्धि काम करे, वही मनोधर्म हो गया। मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, नहीं, वो सही नहीं है। जैसे कोई लड़का है, कॉलेज में गया, स्कूल में गया, अगर सोच जाए कि नहीं टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, गलत है, तो अगर अपने मन से पढ़ेगा तो कभी पास नहीं हो सकता है, कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। उसी तरह इस संसार में भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, केवल ये साधु से समझना चाहिए, या जो अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करता है उससे समझने से हम वास्तव रूप में समझ सकते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है, कैसे इसको समझना चाहिए। नहीं तो अपने मन से कई तरह से बुद्धि लगाएंगे, अपने मनोबुद्धि लगा देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, और इसके अपने तर्क द्वारा, अपने माइंड द्वारा नहीं समझ सकते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा, कंपनी में जॉब कौन करेगा, पैसा कौन लाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताएं, शुद्ध भक्त की जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है। नहीं, तब क्या करता है, आगे बता रहे हैं, न तो उसे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता होती है।
अन्ना उसको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्यों कि भगवान बोलते हैं योगम क्षेमम वहां में हम, जो मेरा शुद्ध भक्त होता है मैं उसके लिए सब कुछ ढो करके ला कर देता हूँ। क्या तुमको चाहिए क्या नहीं चाहिए वो ढो कर ला कर देते हैं। कोई ऐसा हितैषी होगा संसार में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप कहोगे मान लीजिए अपनी माता जी मान लीजिए अपनी माता जी का नाम है, आपके माता जी का नाम है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी मैं आपके नाम का जप करूंगा, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, आप मेरे लिए सब काम कर दीजिए। तब माता जी कुछ नहीं, अरे पागल हो गया है, तुम्हारे लिए मैं जप करने से तुम्हारा काम करूँगी? नहीं करूँगी। लेकिन भगवान के नाम का जप करने मात्र से हमारी जितनी जीव आवश्यकता है सब भगवान दे देते हैं हमको। लेकिन शुद्ध भक्ति पर आना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति पर आना पड़ेगा। इसके बारे में कई कथाएं ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे पास समय पर्याप्त नहीं है। भगवान की कथाओं के लिए समय पर्याप्त होना चाहिए। ओके, तो आगे क्या बता रहे हैं कि क्योंकि हृदय के अंधकार हट जाने पर भक्त का प्रेम मां भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देखिए यहां भी बोल रहे हैं जब वो शुद्ध भक्त हो जाता है और उसको जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान स्वतः उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ बोला जा रहा है। और कह रहे हैं कि यही भगवत गीता का उपदेश है, यही भगवत गीता का क्या है? मर्म है। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमको सब कुछ ला कर देते हैं। यही प्रॉमिस कहते हैं योगम क्षेमम वहां मैं उसका सब कुछ क्या करता हूँ, उसके जितने सब कुछ संपत्ति होती है उसका रक्षा करता हूँ, और जो उसको आवश्यकता होती है मैं उसको देता हूँ। यह भक्त की, यह भगवान की, और भगवान के अपने भक्तों से प्रॉमिस है। भगवान वादा करते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं वादा करता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग सकता है। यानी जब भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान के प्रति धीरे धीरे वह समर्पण होता जाता है, भगवान के अनुसार काम करता है, तो वह क्या होता है? शुद्ध भक्ति में लगता है। और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। और जैसे भक्ति करता है तो क्या होता है? भगवान उसके जितने भार होते हैं, जितने कष्ट होते हैं, जितनी आवश्यकता होती है, भगवान क्या करते हैं? अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसके जीवन का जितनी आवश्यकता है सब कुछ योगम क्षेमम वहां में हम, सब कुछ भगवान पूरा करते हैं। लेकिन क्या करने पर? भक्ति करने पर। जो भक्ति नहीं करेगा उसको खुद गधे की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे आज के लोग गधे की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? कि भगवान में भरोसा नहीं है, भगवान के लिए कोई काम नहीं करते हैं, या भगवान के लिए काम नहीं करेंगे तो गधे की तरह काम करना ही पड़ेगा। इसलिए कि आप सब काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ 4 काम कीजिएगा। 4 काम क्या क्या? पहला संग, ए फार्मूला बताता हूँ, ABCD याद रखना बहुत आसान है। ए मतलब एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसा? कि किसी फिल्म स्टार का एसोसिएशन नहीं है, टीवी का एसोसिएशन नहीं है, भक्तों का संग करना है। और बी मतलब बुक रीडिंग करना है, भगवत गीता पढ़नी है। और सी मतलब चैंटिंग करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और डी मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाना है। ये 4 काम करने से हमारे जीवन की सभी क्या होते हैं, जो भार होते हैं भगवान ले लेते हैं। श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है? एक क्वेश्चन ले सकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न? तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो आज भगवान मुझे प्रोत्साहित किया बताने के लिए, एक्चुअली मैं नहीं बता पाया हूँ, भगवान ही मुझे उत्साहित किए हैं ये बताने के लिए। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपाद की